Hello students, our next topic is relationship between linear velocity and angular velocity. देखिए बेटा, इस वीडियो के अंदर हम linear velocity यानी कि v और angular velocity यानी कि ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ ए बॉडी और ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। कहता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है r। तो देखिए हमने क्या किया, ये हमने एक सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल r। ओके, लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी इज एट पॉइंट A एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी इज v एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। कहता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट इनिशियली किसी पॉइंट A2 पर है, तो ये पॉइंट जो है हमने इसको कंसीडर कर लिया A, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और इस पॉइंट पर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में होगी, वो ऑब्वियसली बात है, अगर वो इस साइड एंटी क्लॉकवाइज मूव अगर कर रहा है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो कहता है कि इस ए पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। लेट इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा t द पोजीशन ऑफ बॉडी गेट्स चेंज फ्रॉम A to B। कहता है कि मान लीजिए किसी स्मॉल टाइम डेल्टा t के अंदर, यानी किसी भी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए या किसी छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा t के अंदर उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन A से B चेंज हो जाती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कहां चला जाता है, A से B। मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, B। तो हमने क्या किया, ये आपका सेंटर था, हमने B से इस सेंटर को मिला दिया, ठीक है। तो कहता है कि मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट को A से B तक जाने में उसको डेल्टा t टाइम लगा, तो B क्या हुई उसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है, B क्या है उसकी फाइनल पोजीशन। ओके सर, दैट इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। और कहता है कि ऑब्वियसली बात है, जब उस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होगा तो वहां पर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है। कहता है कि मान लिया किसी स्मॉल टाइम के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है, तो वो कंसिडर कर लिया कितनी है, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहां था, हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पॉइंट पर था और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी कितनी मानी हमने, v। लीनियर वेलोसिटी कितनी मानी हमने, v, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी मान ली, ओमेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ए से बी की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन देगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। तो देखिए अब यहां पर जब हम उंगलियों को ए से बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है, प्लेन कहिए या बोर्ड कहिए, बोर्ड के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी। ओके, तो देखेंगे हम यहां पर कि एंगुलर वेलोसिटी होगी किसके इक्वल। तो देखिए आपको पता है, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू में, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हुई इधर, डेल्टा थीटा। तो बेटा किसके इक्वल होगा, डेल्टा थीटा अपॉन टाइम। और हमने क्या कहा, उसको ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, जो कि हमने किससे लिखा, डेल्टा टी से। तो क्या लिखेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो ये आ गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी। देखिए इस रिलेशन से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करें, इस डेल्टा टी को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, तो देखिए डेल्टा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा इनटू में डेल्टा टी, ठीक है। इधर डेल्टा टी डिवाइड में था, इधर आने पर किसमें हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये हमारे को मिल गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा थीटा की वैल्यू, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखें यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी। तो देखिए बेटा अब क्या हुआ, लीनियर वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट की, v, ठीक है। और हमने क्या कहा कि किसी स्मॉल टाइम डेल्टा टी के अंदर वो ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचा, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर कुछ ना कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है इस ऑब्जेक्ट ने। तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इसने ट्रेवल की है वो किसके इक्वल होगी। तो हमने लिखा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस, वटाइवर जो भी कहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट is equal to the
इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क। कौन सी आर्क? आर्क का क्या नाम है? ए बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? आर्क ए बी। कहता है कि देखिए अगर आपको निकालिए लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे? ए से बी की लेंथ माप लेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर भी वही लिखा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी ट्रेवल की जाएगी, जो वो किसके इक्वल होगी? आर्क की लेंथ के इक्वल। तो आर्क की लेंथ हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हमने क्या कहा? ए से बी तक जा रही है, उसने बहुत स्मॉल टाइम लिया, डेल्टा टी, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई वो भी कितनी थी? डेल्टा थीटा। तो वैसी बात है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? स्मॉल। तो हमने क्या कहा? लेट इट बी डेल्टा एल। कहता कि हमने मान लिया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोड्यूस हुई है ए से बी तक, वो कितनी है? डेल्टा एल। यानी कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी कंसीडर कर ली हमने? डेल्टा एल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, तो आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एल इज इक्वल टू में वेलोसिटी इंटू में टाइम। वेलोसिटी कितनी थी? v इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है? v, और टाइम कितना है? डेल्टा टी। इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये कहां से आई इक्वेशन? आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहां पर वेलोसिटी कितनी है? v, डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हुई है? डेल्टा एल, और टाइम कितना लगा उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए? डेल्टा टी। तो इसे निकालिए बेटा, डेल्टा टी को इधर ले आए तो क्या होगा? डेल्टा एल इक्वल टू में डेल्टा एल इक्वल टू v इंटू डी टी। ठीक है, यहां से हमारी ये इक्वेशन आई है। ठीक है, अगर सिंपली किसी को याद नहीं रहता तो यहां से उसको लिख सकता है। ओके, अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ आर्क, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आर्क, आर्क की प्रॉपर्टी क्या कहती थी? कि लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है? लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालनी हो तो किसके इक्वल होती है? या सिंपली कह लीजिए एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क हमने कितनी मानी है? डेल्टा एल। तो इधर क्या लिख देंगे? डेल्टा एल अपॉन रेडियस कितना लिया है? स्मॉल आर, तो क्या पीछे लिख देंगे? क्या? स्मॉल आर। और एंगल कितना है? डेल्टा टी। देखिए इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 का, इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो यहां से देखिए क्या होगा? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा एल बाई स्मॉल आर। इस स्मॉल आर के इधर ले आओ अगर, तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? डेल्टा एल इज इक्वल टू में आर इंटू डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि आर इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाली है, डेल्टा एल की वैल्यू निकाली है, उसको हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी कैन पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन 3 वी गेट। ठीक है बेटा, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने वहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। और इक्वेशन नंबर 2 से किसकी आई थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई थी, जो हम लोग कर देंगे। देखो डेल्टा एल लेफ्ट हैंड में, इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट में क्या है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की जगह लिखेंगे v इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू में, राइट में क्या है? आर एज इट इज, और डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल थी? देखिए एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी? एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो दैट इज डेल्टा थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाल चुके हैं, तो वहां से क्या थी? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आई थी? ओमेगा इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए आगे यहां से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में भी डेल्टा टी है, राइट साइड में भी डेल्टा टी है। ठीक है, डेल्टा टी को लेफ्ट से उठा के कहा ले जाएंगे? राइट में। तो क्या हो जाएगा?
v इज इक्वल टू में r इंटू ओमेगा इंटू में डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो v किसके को आ गया r इंटू में ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी किसके को आई r इंटू में ओमेगा। तो ये थी हमारी रिलेशनशिप, इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं हम इसको। हमने क्या निकालना था, हमें निकाली थी रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। देखिए यहां से हमने निकाल, ये फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, लीनियर वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं यहां से। इस r को राइट से लेफ्ट में ले आए तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v अपॉन r। एक ही बात है, इसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो इस रिलेशन से अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस गिवन है तो आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या लीनियर वेलोसिटी और रेडियस गिवन है तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी रिलेशन किस किस के बीच में, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ओके, देखिए इससे कुछ देर पहले बेटा हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में बात की थी, इसलिए हमने यहां पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB। कहता है कि बेटा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अनुरूप होगी। ओके, देखिए इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, कहता है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो यानी कि ऐसे बी तक जाने उसको बहुत कम समय लगा हो, देन पॉइंट बी इज क्लोज टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी पॉइंट है वो ए के बहुत नजदीक है, ठीक है। अगर आप टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल ले लें, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लें तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगी, ठीक है। वेलोसिटी तो हम पहले ले चुके हैं कि कितनी है बी। अगर इस बी वेलोसिटी के लिए हम कोई स्मॉल टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगी, यानी कि ए से बी की जो लेंथ है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। देखिए इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं यहां पर कि मान लिया हमने कुछ स्मॉल टाइम लिया डेल्टा टी, उस डेल्टा टी टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो मान लीजिए ये उसका क्या था सेंटर, ये क्या थी उसकी रेडियस। उसने स्मॉल टाइम में, इसी स्मॉल टाइम के अंदर मान लिया वो इस ये पॉइंट था बेटा इस बी पॉइंट तक ही पहुंचा, ठीक है। तो देखिए डेल्टा टी जब बहुत स्मॉल होगा तो ए से बी पहुंचेगा, तो ये जो डेल्टा ए से बी की जो लेंथ होगी बहुत स्मॉल होगी, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। और ए से बी की लेंथ नियरली क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए से बी नियरली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ए से बी की लेंथ नियरली स्ट्रेट लाइन होगी। तो इस जगह पर अगर हम क्या करें, एक टेंजेंट ड्रा कर दें, ठीक है। एस ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दें तो यही डायरेक्शन तो किसकी होगी, लीनियर वेलोसिटी की, और यही डायरेक्शन किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो यानी कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट हमने यहां पर लिखा है, इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहता है कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होगी या सेम होगी इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लेते हैं देन पॉइंट बी इज क्लोज टू ए, तो कहता है पॉइंट बी ए के बहुत क्लोज होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी इज अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। और आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताइए किधर होगी, तो इस ए बी पॉइंट के ऊपर अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा, यानी कि यही डायरेक्शन, तो ये टेंजेंट ही आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे रहा है और ये किसकी दे रहा है, आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज आउटवर्ड अलोंग रेडियस। देखिए जो रेडियस है बेटा ये एक प्रकार से पॉइंट ए की पोजीशन बताने के लिए काम कर रहा है। ये जो रेडियस है आपको, ये आपका रेडियस क्या कर रहा है, इस पॉइंट ए की पोजीशन बता रहा है, यानी कि ये एक प्रकार से जो रेडियस है ये पोजीशन वेक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन किधर से होगी, आउटवर्ड, यानी कि ओ से ए की तरफ। इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ओ से ए की तरफ, ठीक है। और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको हमने बताया था कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, हम अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ करेंगे तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन देगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और वो किधर होगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। इसलिए हमने यहां पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। तो कहता है कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगी एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन और उसकी किधर होगी, आउटवर्ड होगी। ओके, देखिए अब यहां पर बेटा आपको पता है ये मेरा मार्कर जो है ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है आपको, ये जो मार्कर है किसकी डायरेक्शन बता रहा है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि ओमेगा की डायरेक्शन। और ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की,
ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हुआ इधर 90 डिग्री, थीटा किसके इक्वल हुआ 90 डिग्री। और आप क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ चुके हैं कि लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, आर इंटू ओमेगा के इक्वल। इसका मतलब जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ओमेगा और वेक्टर आर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एंगुलर वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। आपको पता ना, क्रॉस प्रोडक्ट में आप पढ़ चुके हैं, अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको एक्सपेंड करने पर उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, ओमेगा आर साइन थीटा, यानी दोनों वेक्टर्स के साथ साइन थीटा आ जाता है। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इंटू वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, ओमेगा आर साइन थीटा। और आपको बता दिया कि लीनियर वेलोसिटी जो डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह पुट कर दिया 90 डिग्री, ओमेगा आर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। ठीक है, तो इसलिए ओमेगा इंटू वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा आर के इक्वल। ठीक है, इसलिए इक्वेशन 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन हमारी 4 नंबर इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगी, और लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, और जो भी लीनियर वेलोसिटी के लिए और एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन आई थी उसको आप स्केलर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।